जैसा कि हम देख सकते हैं सिविल कोर्ट की तरफ से पहला नोटिस आया था जिसमें यह वैकेंसी डिक्लेयर किया गया था कि आपका क्लर्क में 3,325 वैकेंसी है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, हो सकता है इससे ज़्यादा बढ़े भी। और ये इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर रहा, तो आगे आप जब भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप याद रखिएगा। ये 4 पोस्ट हैं और इनके टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के वैकेंसी ये रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ साफ मेंशन किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट इन सब में से एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता तो सब में उन्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अलग सबका अलग अलग फ़ी भी देना होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं, नोटिस में देखेंगे ऑफिशियल नोटिस में कि सबके फ़ीस क्या हैं और क्या मोड होगा अप्लाई करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साफ मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा वो एप्लीकेशन भराना वो 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्लर्क जो कि 1/2022 का एडवर्टीजमेंट है उसमें हम देखते हैं। इसमें 3,325 पोस्ट हैं क्लर्क के लिए और पे बैंड जो है वो लेवल 4 पे बैंड आप देख सकते हैं, लेवल 4 जो कि 25,500 से 81,100, तो लगभग इन हैंड आपका 40,000 के आसपास क्लर्क का सैलरी होगा इन हैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखना है हर पोस्ट के लिए वो है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री, कोई भी ग्रेजुएट का डिग्री आपको चलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, तो आपके पास है, हाँ वो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, आगे सिलेबस में हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डिक्लेरेशन जो हमें देना है। तो ये डिक्लेरेशन कैसे देना है, ये नीचे जो डिक्लेरेशन दिया गया है इंग्लिश में और हिंदी में, ये हमें क्या करना है, यहाँ साफ मेंशन किया गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन्ड बिलो, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इन देयर ओन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक और ऑन अ वाइट शीट पेपर। मतलब कि ये डिक्लेरेशन जो है हमें A4 शीट पे जो भी अपना फ़ोटो कॉपी वाला जो पेपर होता है उसमें हमें ब्लैक इंक से लिखना है, इसे स्कैन करना है और इसे अपने सिस्टम में या मोबाइल में आप सेव कर लिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसमें इसे अपलोड करना होगा। जैसा कि आपने हाई कोर्ट का फॉर्म आप लोग भरे होंगे तो उसमें सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करवाया जाता था, तो इसमें भी वैसा ही प्रोसेस होगा। बस इसमें ये एक अलग चीज़ है कि ये डिक्लेरेशन आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख के पेन से, ब्लैक पेन से लिखना है। आइए हम देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा। तो जनरल, BC, EBC, EWS इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शन, मतलब इन सब कैटेगरी के वुमेन को भी 800 रुपये फ़ी लगेंगे और बाकी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका फ़ी 400 रुपये लगेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेज में होगा, जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट जो कि PT होता है, सेकंड होगा रिटन टेस्ट और लास्ट में होगा इंटरव्यू। तो PT में हम देखते हैं, PT जनरल जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और ये बेसिकली कैंडिडेट के स्क्रीनिंग के लिए होगा। और फिर उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो फिर मेंस देंगे जो कि रिटन टेस्ट होगा। तो ये रिटन टेस्ट जो होगा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, मतलब OMR शीट भी मिलेगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। जो कि रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। तो मेरिट बनेगा जो भी कैंडिडेट का, ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में टोटल 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से जो भी कैंडिडेट कट ऑफ को पार करते हैं उनका सिलेक्शन होगा। आइए हम देखते हैं सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट। तो ये जो सिलेबस दिया गया है ये साफ आगे मेंशन किया गया है कि PT में भी इन्हीं सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिटन टेस्ट में भी यही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर 20 मार्क्स का होगा जिसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकाबुलरी। फिर हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर सेम चीज़, लेटर राइटिंग होगा, एसे होगा, कॉम्प्रीहेंशन और वोकाबुलरी। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। हाई कोर्ट का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 20-40 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी ग्रामर दोनों में थे, बहुत आसान ही लेवल का होता है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो जनरल नॉलेज बिहार में रह रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत टफ नहीं होगा। करंट अफेयर तो जनरली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो उससे ये कवर हो जाएगा। उसके लिए बहुत विशेष थोड़ा सा लीगल टर्मिनोलॉजी इसमें आपको ध्यान होगा, मतलब कोर्ट से रिलेटेड कुछ जैसे PIL, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, ये सब जो चीज़ होता है थोड़ा सा कोर्ट में जो एक जनरल, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम लॉ की डिग्री हमारे पास नहीं है, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि क्लर्क के लिए आपको लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स जो कि मैट्रिक के स्टैंडर्ड का होगा और ये सब, ये इसमें चैप्टर्स हैं, बॉड मास, सिंपल कैलकुलेशन,
टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये बहुत बेसिक अर्थमेटिक पोर्शन से ही पूछा जाता है। रीजनिंग रहेगा, वर्बल और एनालिटिकल, तो ये भी बहुत जनरली है। बेसिक कंप्यूटर साइंस, कुछ दिनों में मैं कंप्यूटर का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तो इसमें जनरली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत एडवांस नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म, जैसे कि HTTP, वैन, लैन, ये सब चीज़ यही होगा कंप्यूटर एब्रिविएशन में। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम लोग जानते सब हैं, बस उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हाँ इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये क्लर्क है, क्लरिकल पोस्ट है, तो इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं और बेसिक फंडामेंटलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस पैकेज, जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होते हैं, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, जैसा कि मैंने देख चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये भी मैं कवर कर दूंगा। यहाँ साफ मेंशन किया गया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ MCQ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। मतलब कि जो PT में क्वेश्चन होगा, एग्ज़ाम होगा, वो MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और उसमें वही सिलेबस होगा जो अभी हमने देखा, जो मेंस के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट का मार्क्स जो PT में आएगा, वो कैंडिडेट को अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो वो मेंस रिटन एग्जामिनेशन, और ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा जो PT में वो नंबर लाते हैं, कैंडिडेट लाते हैं। मार्क्स जो है इंटरव्यू और मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। स्टेनोग्राफर जो भी पोस्ट हैं, चारों पोस्ट का रजिस्ट्रेशन डेट सेम ही होगा, और बस इसमें थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन जो सिलेबस होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसमें आपको स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट चाहिए, और कंप्यूटर टाइपिंग में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और आगे देखते हैं, सेम डिक्लेरेशन देना होगा जैसा कि मैंने क्लर्क में बताया था। PT में सेम वही सिलेबस में मैं डिस्कस कर देता हूँ। रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, और फिर इंटरव्यू भी होगा। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा जिसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट भी इंक्लूडेड है, और इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, और इसमें एक स्किल टेस्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन के साथ। तो ये मेंस जिस दिन होगा मोस्ट प्रोबेबली उसी के साथ ले लिया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी उसी तरीके से लिया गया था। तो इसमें शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट जो कि इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश, हिंदी, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका 10 मार्क्स का। तो ये सारे शॉर्टकट्स और फार्मूलाज वगैरह ये क्वेश्चन करते हैं, और हो सकता है इनका लेवल कुछ अलग हो। बेसिक जो कि ऑफिस में काम होता है उसके लिए मैं सीरीज़ लाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए। इसमें साफ ये दिया गया है, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये बेसिकली किसी कैंडिडेट के MS वर्ड जो पैकेज होता है, MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग, यही सब चीज़ जानने के लिए, और स्पीड जो कि आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी और हिंदी स्टेनोग्राफी में है, ये इनका, और टाइपिंग का ये इनका दिखाया गया है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 95% एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड का मेंशन यहाँ किया गया है, इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट का आपका टाइपिंग होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 60 वर्ड्स इन हिंदी। और ये है इनका एक्यूरेसी, 95% इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग में, 95% हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, और 90% एक्यूरेसी हिंदी टाइपिंग में। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसमें भी सेम वही डेट होगा जो बाकी एडवर्टीजमेंट 1 और 2 क्लर्क और स्टेनोग्राफी के लिए है। इसमें बस एक डिफरेंस है, इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। मिनिमम टाइपिंग स्पीड है उससे अबव होना चाहिए, या फिर उसी टाइपिंग स्पीड के लगभग आपका स्पीड होना चाहिए सर्टिफिकेट पे मेंशन। ये सर्टिफिकेट जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा इस पोस्ट के लिए तो उस समय उस सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। और बाकी डिक्लेरेशन इसमें भी देना है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक इंक पेन से, और इसमें भी मेरिट उसी बेसिस पे बनेगा। PT होगा, रिटन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस सेम वही रहेगा, ये PT का भी यही सिलेबस है, और इसमें भी स्किल टेस्ट होगा। चूँकि ये स्टेनोग्राफी नहीं है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा हिंदी का और इंग्लिश का, और इसे 50-50 मार्क्स का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये 10-10 मिनट का होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग होगा। ये मेंस, जो कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं उनके लिए होगा। और स्पीड
40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। ये बाद के दिनों में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किस लैंग्वेज पे ये टाइपिंग लेंगे। हाई कोर्ट का रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग लिया गया था। फर्दर नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा कि किस लैंग्वेज पे टाइपिंग होगा, हिंदी टाइपिंग। और इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वही है, 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग में, 90% एक्यूरेसी हिंदी टाइपिंग में। प्यून का एडवर्टीजमेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो पे स्केल है लेवल 1 18,000 से 56,900 तक का ये पे बैंड है। इसका भी रजिस्ट्रेशन आपका उसी टाइम में शुरू होगा। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए, ये 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 10th पास कैंडिडेट चाहिए। इन्हें भी डिक्लेरेशन देना होगा हिंदी या फिर इंग्लिश, यहाँ और दिया हुआ है। तो जितना भी मैंने बताया ये डिक्लेरेशन, ये या तो आप हिंदी में लिख के दीजिए या हिंदी में लिख के उसे स्कैन करके अपलोड कर दीजिए ब्लैक पेन से। इस एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत हम आइए देखते हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि प्यून जो 4/2022 एडवर्टीजमेंट है उसके अंतर्गत किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें हो सकता है या ना भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है मे ऑर्गेनाइज पीटी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस। तो पीटी होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जो कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस का होगा। अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म इस पोस्ट के लिए आ जाता है तो बेसिकली ये कैंडिडेट को छांटने के लिए हो। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो फिर वो आगे रिटन टेस्ट उनका किया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रिटन टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 होगा। इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, मिनिमम क्वालिफाइंग 6 होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा, पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ये सब चीज़ देखा जाएगा। जनरल अपीयरेंस, तो कैंडिडेट कैसे दिखते हैं, उन कैसा कपड़ा उन्होंने पहना है, क्या उनका बोलचाल। कपड़ा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पर्सनालिटी बेसिकली कि वो इंटरव्यू में अगर गए हैं तो किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th है, अगर 12th आपने किया है, इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छा है, और नॉलेज ऑफ जॉब, उस जॉब के बारे में कि प्यून की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस चीज़ पे भी ये 2.5 मार्क्स एलोकेट है। यहाँ पे एक चीज़ खास मेंशन किया गया है कि 10 मार्क्स एडिशनल उन कैंडिडेट को दिया जाएगा। इन सब में से कुछ चीज़ जानते हैं, जैसे कि आपका कुकिंग हो गया, अगर वो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर, गार्डनर, और अगर उस कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी मिला है, फिर भी इस 10 मार्क्स में से उन्हें दिया जाएगा अगर ये सब कुछ कोई इनमें से कोई भी एक क्वालिटी उनके पास है। और इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। इस पोस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा, कैंडिडेट किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा, तो ये यहाँ साफ दिया गया है। इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो उन्हें मार्क्स मिलता है, और मेंस जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इन दोनों को मिला के जो भी मार्क्स मिलता है, और कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ जो अगर इस पोस्ट के लिए उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तभी उस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सब्जेक्ट में आपने तो देख ही लिया है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है। हिंदी 35 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स का और मैथमेटिक्स 15। ये बेसिक लेवल का होगा क्योंकि 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और जल्द ही मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू।